जय माता दी दोस्तों। आइए आज आपको दिखाते भी हैं और कुछ बताते भी हैं देवी तालाब मंदिर के बारे में, जो कि जालंधर में स्थित है। देवी तालाब मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो जालंधर, पंजाब, भारत में स्थित है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। इसे भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ मंदिर का एक मॉडल मंदिर परिसर में स्थित है। साथ साथ मैं आपको मंदिर के बारे में भी कुछ बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि यह जो आप देख रहे हो वीडियो में ये कहाँ है। ये वाले जो शिवजी भगवान जी स्थित हैं, ये हैं बिल्कुल ही जो मंदिर का गेट है ना, उसके अपोजिट, एंट्रेंस के बिल्कुल अपोजिट राइट साइड मंदिर की एंट्री है और बिल्कुल उसके अपोजिट साइड शिवजी जी विराजमान हैं और मंदिर सेंटर में है और मंदिर के चारों तरफ तालाब है और सेंटर में मंदिर के बाद उनके आसपास धर्मशालाएं भी हैं और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये है मंदिर की एंट्री, जिसकी स्टार्टिंग में ये ऐसे फोटोज लगी हैं, साथ में एंट्री आपको करवाते जाएंगे। मंदिर के बगल में देवी काली को समर्पित एक पुराना मंदिर है। मंदिर के प्रमुख आकर्षणों में से एक प्राचीन तालाब, जो हिंदू भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। मंदिर के अंदर और ऊपर दोनों तरफ सोने का जटिल काम किया गया है और यहाँ पर कुछ रुचि के स्थान हैं, जैसे कि माँ दुर्गा की मूर्ति, धर्मार्थ अस्पताल, अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी गुफा, एक सरोवर जो कि आप अभी इस टाइम देख रहे हो। ये सारा जो ये सरोवर है और ये बहुत ज़्यादा गहरा है। इसके अंदर मछलियाँ और कछुए, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। इसके अंदर एक भोजन कैंटीन भी है जो सुबह और शाम कुछ टाइम के लिए खुलती है। शाम का टाइम तो 7 बजे से 9 बजे है, सुबह का 10 बजे से 2 बजे तक है और यहाँ पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल ही प्योर खाना मिलेगा, बहुत ही टेस्टी। और इसके मात्र सिर्फ 60 रुपये का आप यहाँ पर आके चाहे हो तो लंच भी करना चाहो तो वो भी 60 रुपये की प्लेट है। साथ में टिक्की और भी छोले भटूरे एक मिल जाती है, चाइनीज़ प्लेटर, मतलब जो भी आप अगर खाना खाने का इच्छुक हैं या फिर कुछ और चीज़, तो आप अपनी मर्जी से वो चीज़ वहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे काली माता मंदिर है, साथ में राम हॉल में आप अपना कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम कुछ भी अगर करना चाहें तो यहाँ पर आके कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 धर्मशालाएं भी अब बन गई हैं। पहले तो एक ही थी, लेकिन अब काफ़ी और भी बन गई हैं जहाँ पे आप आके ठहर सकते हैं। आपको अपनी आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा और आपको वहाँ पे कमरा मिल जाएगा। कमरे का किराया भी कोई ज़्यादा नहीं है, आप चाहो तो आओ, दर्शन करो और यहाँ पर रह भी सकते हो। ये है मंदिर के अंदर में, मंदिर के अंदर सरोवर का दृश्य। कितनी सारी मछलियां हैं सरोवर के अंदर। ये है अब मंदिर से बाहर निकलते के साथ ही लेफ्ट साइड पे माता त्रिपुरानी जी का मंदिर, जो बहुत ही अलग और भव्य बनाया हुआ है। ये गोल्डन कलर के कांच का काम किया हुआ इसके अंदर, शीशे, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। फिलहाल अभी जब हम गए थे तब यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हम अंदर से तो नहीं आपको दिखा पाएंगे, पर ये इसका आउटर है जहाँ पर त्रिपुरानी माता जी को झूला झुलाया जाता है। साथ में ही उनकी आरती भी लिखी है। सभी भक्त यहाँ पर आरती भी गायन करते हैं और अपनी मन अनुसार इच्छा
पूर्ति के लिए दिया जलाते हैं और माता की पूजा करते हैं। इस तरीके से आपको वहाँ पे कटोरियाँ पड़ी हुई मिल जाएंगी। आप अपनी दिया बाती घर से ले जा सकते हैं या वहाँ से भी खरीद सकते हैं और अपनी जला के दिया अपने मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं या इच्छा पूरी करने के लिए कामना कर सकते हैं। आइए करते हैं त्रिपुरानी माता जी के मंदिर। ये है भैरव बाबा मंदिर। आइए आपको इस मंदिर के हम अंदर से भी दर्शन कराते हैं। इस मंदिर में जाने के लिए आपको पहले थोड़ा सा चलना पड़ेगा और इसके 2 गेट हैं। एक तो वो जो आपको दिखाया था और एक ये जो राइट हैंड से जिसकी एंट्री होती है। राइट हैंड से ये सीधा आप जाओगे, सारी यहाँ पर और भी भगवान जी की मूर्तियां हैं। ये हनुमान जी विराजमान हैं, ये राधा कृष्ण जी, और यहाँ पे अभी जब जन्माष्टमी हुई है तो यहीं पर ही जन्माष्टमी भी मनाई गई थी। और यहाँ पर ये पाठ चल रहा था, श्री भागवत गीता जी की कथा चल रही थी। हमें ये भी सुन के बहुत आनंद मिला। आइए अब आपको लेके चलते हैं माँ वैष्णो देवी जी की गुफा के अंदर। ये गुफा बिल्कुल ही ऐसे लगती है जैसे कि माता कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में बनी हुई है। एंट्री तो इसकी बिल्कुल वैसी ही है, वही छोटे छोटे रास्ते, बिल्कुल टाइट सी जगह से होके अंदर जाना, तो ऐसा लगा जैसे हम सच में कटरा वाली गुफा में ही गए हों। यहाँ पर सभी भक्तजन बहुत ही आनंद पूर्वक माता के जयकारे लगाते हैं, पूरा आनंद लेते हैं माता वैष्णो देवी जी का। ऐसा लगता है जैसे वो माता वैष्णो देवी की यात्रा ही कर रहे हों। अब सुनो जयकारे। प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। आइए करते हैं माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन। यहाँ पर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं था, इसलिए हमने बहुत 1 सेकंड की ही वीडियो ले पाए। पर यहाँ पर वही 3 पिंडियाँ जो कि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में है वही स्थापित हैं। ये अब हम निकल गए उनकी गुफा से बाहर और अब हम जा रहे हैं श्री अमरनाथ गुफा की तरफ। ये गेट से बाहर निकलते के साथ आपको बोर्ड दिखेगा श्री अमरनाथ गुफा का। जाओगे बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे जाना है और लेफ़्ट साइड गेट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये अब हम एंट्री कर रहे हैं अमरनाथ गुफा में। देखो, देखकर तो ऐसे ही लगता है जैसे सचमुच ये कैलाश पर्वत ही हो और हम इतनी लंबी यात्रा करके कैलाश पर्वत पहुंच गए हों और अब करने जा रहे हों बाबा बर्फानी के दर्शन। अब माता वैष्णो देवी के दरबार में तो भक्तों ने जयकारे लगा दिए थे, तो अब क्यों ना अमरनाथ की गुफा में हम खुद ही लगा लें। 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। 4 3 2 1 भोले तेरे रूप अनेक। 4 3 2 1 भोले तेरे रूप अनेक। जय भोले की। लो लीजिए, हम पहुंच गए हैं ऊपर बाबा बर्फानी के दर्शन करने। मैं तो बाबा बर्फानी ही कहूँगी क्योंकि मैं अमरनाथ जब गई थी तब मुझे बिल्कुल ऐसे ही दर्शन हुए थे, तो मुझे तो यही लगा कि मैं सचमुच अमरनाथ की गुफा में ही पहुंच गई हूँ। तो आइए आपको भी करवाते हैं बाबा बर्फानी जी के दर्शन। ये हैं ऊपर बाबा बर्फानी जी की गुफा में बनी हुई कुछ मूर्तियाँ, जिनके दर्शन आप भी कर लीजिए। गुफा से नीचे उतरते वक्त ये आता है अमर कुंड। आइए, अमर कुंड में लोग कुछ सिक्के डालकर अपनी कुछ मान्यता या कुछ जो दिल की इच्छा होती है वो मानते हैं।
ये देखो सबने सिक्के डाले हुए हैं यहाँ पर। और अमर कुंड का जल अमृत समान होता है। इसको आप अवश्य ग्रहण करें जब भी आप यहाँ पर आएं। अब हम चलते हैं आगे। ये भी वहीं पर गुफा में ही मूर्ति स्थापित है। हम अब निकल रहे हैं गुफा से बाहर। ये है बाहर जाने का रास्ता। बाहर निकलने से पहले एक हॉल बना हुआ है छोटा सा, जहाँ पर ये सारी दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जिसको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर लोग खड़े होकर फोटोग्राफ्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कहते हैं फोटोग्राफ करना मना है, पर फिर भी सभी कर ही लेते हैं। अब हम जाएंगे इस गुफा से बाहर। ये हो गया हमारा देवी तालाब मंदिर का पूरी यात्रा। आपको भी मन कर रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आप भी देवी तालाब मंदिर आओ, और मेरी मानो तो आप यहाँ पर ज़रूर आओ, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा मनोहक बन चुका है। पहले इतना नहीं था पर बहुत कम, लेकिन अब तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। बाहर आते के साथ एक गार्डन में ये ऐसे आपको शिवजी जी की मूर्तियाँ भी दिखेंगी। और ये पता है कहाँ पर थी? जो माता वैष्णो देवी की जी की गुफा है ना, उसके बिल्कुल ही साथ में गार्डन है। लेकिन यहाँ पर आप जा वापसी में सकते हो कि जब आप अमरनाथ गुफा से वापस आ जाओ। ये था शाम का दृश्य। हम जब आए थे तब से हमें पूरी शाम हो गई थी पूरा मंदिर देखते देखते। इस मंदिर को देखने के लिए आपको लगभग 2 घंटे तो चाहिए। इससे कम समय में आपको मज़ा नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन इससे कम समय में आप अगर देखना चाहो तो आपको बहुत जल्दी देखना पड़ेगा। लेकिन 2 घंटे लग गए हमें भी पूरा मंदिर देखने में। तब भी अभी हम पूरा कवर नहीं कर पाए, क्योंकि रश बहुत था और हमें आगे भी जाना था। तो आप यहाँ पर प्लीज़ आना और यहाँ के आनंद उठाना।